ला लें जब तक। हाँ, आदरणीय विनय मिश्रा जी उपस्थित हैं लखनऊ से ही। वो संभवतः आज के मुख्य अतिथि जी को भी जानते हैं, डॉक्टर विनय कुमार जी को भी जानते हैं, और कुछ किसानों को जानते हैं वहाँ के, जो कि कीट प्रबंधन के लिए आईपीएम की पद्धति अपना रहे हैं, और स्वयं वो भी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं। तो जब तक हमारे मुख्य अतिथि हाँ आते हैं, आदरणीय। डॉक्टर साहब आई आवाज? डॉक्टर हाँ अब आई है। अब आई है? जी जी आई है, बोलिए। अच्छा ठीक है। तो सबको नमस्ते, क्षमा करिएगा थोड़ा ऊपर से आना पड़ा। मैं कह रहा था कि अब नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब आप जगह बदल लीजिए तो जगह नहीं आ बदल पाएगी। रहा है। नहीं आ रही है, आवाज कट रही है आपकी। नेटवर्क में नहीं है आप, ये कंफर्म है। जी दिनेश जी, उनको बुला लीजिए। आप आदरणीय विनय मिश्रा जी सादर आमंत्रित थे। जी, आदरणीय विनय मिश्रा जी आए और ये बताएं कि क्या सिनेरियो है जब से आपने अ, इस प्राकृतिक जैविक खेती की तरफ कदम बढ़ाया। खासकर आप तो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन करते हैं, तो किस तरह से आप उत्तर प्रदेश के किसानों को, जो कि आईपीएम का यूज कर रहे हैं और जैविक पद्धति की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कैसा देखते हैं? अपना अनुभव रखें तब तक, आदरणीय। और आदरणीय विनय कुमार वर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। तो आदरणीय विनय मिश्रा जी बात रखेंगे, और हमारे फिर विनय कुमार वर्मा जी उनके बाद बात रखेंगे, और उसके बाद शायद हमारे मुख्य अतिथि जुड़ चुके होंगे। हाँ हमेशा आवाज अब आई थोड़ी जी। हाँ, आ तो रही सर, कट रही है। कट नहीं रही। मतलब एक अक्षर आया, एक गायब हो गया, दिनेश ऐसे हो जी, रहा है। दिनेश जी आ रहे डॉक्टर साहब, परेशान ना हो। जब तक डॉक्टर साहब जगह नहीं बदलेगी तब तक नहीं आएगी। जब तक विनय कुमार जी को आमंत्रित कर लीजिए। जी जी जी, डॉक्टर विनय कुमार सर, आपसे निवेदन है, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि जी की जो वहाँ पे नेटवर्क सही नहीं है, और कल की वार्ता को आगे बढ़ाएं, ये निवेदन आपसे है, डॉक्टर विनय कुमार सर। हाँ, सभी सभी को नमस्कार। कल कल हम लोगों ने जो किया था, कल एक चर्चा हुई थी कि धान के बारे में समस्या थी कि धान में कैसे कंट्रोल हो। धान में भी कंट्रोल करने के लिए वही लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप अगर लगा दिया जाए तो काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और नीम का तेल रखे ना, अगर जरूरत हो तो नीम का तेल का स्प्रे कर दिया जाए। जब कभी कोई कीड़ा दिखाई पड़े ना कंट्रोल हो तो दवा का विकल्प नीम का तेल है, 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से, और एक उसमें 1 ग्राम सर्फ प्रति लीटर के साथ मिला लें और घोल के स्प्रे कर दें। और इसी तरीके जब पक्षी स्थल बनाते समय से छूट गया था, एक एक खेत में लगभग 1 एकड़ में 5-6 जगह जो है टहनी या क्रास जो है बना के एक डंडा गाड़ के साथ चंडा एक बांध दें, उस पर लगभग फसल से 2-3 फीट ऊपर, जिससे कि 2 फीट ऊपर करें, ज़्यादा नहीं 3 फीट करें, जिससे कि चिड़िया बैठे और चिड़िया देखे, उनको कीड़ा दिखाई पड़े और डॉक्टर चिड़िया। चौहान साहब आप म्यूट रहें प्लीज। आप हाँ म्यूट मैं रहें, आ गए आपकी वजह डॉक्टर से साहब, आ डिस्टर्ब हो गए। रहा है। मैं हूँ लेकिन आपकी आवाज, आवाज कैसे हाँ बदल रही म्यूट है? कर लें। आ रही है सब, आ रही है आप? आवाज आ रही नहीं सर? आ रही। हाँ हाँ, आ रही, हाँ आ रही। तो कहें तो बोलता हूँ। बोलिए बोलिए, आ रही। तो मैं ये कह रहा था कि डॉक्टर विनय जी ने सारा कुछ मुझे बताया है, लेकिन थोड़ा सा हमको अध्ययन करते हैं हम लोग, देखना पड़ता है कि सबको जो जैसे शायद आवाज फिर से। हमारी आवाज क्या? नहीं, मेरा निवेदन ऐसा है, मेरा निवेदन है कि वो बार बार परेशानी आ रही है, तो आज डॉक्टर साहब को रहने दें, वो नेटवर्क में नहीं है। आप विनय कुमार जी से निवेदन है कि वो अपना उद्बोधन रखें और डॉक्टर साहब को आज के लिए रहने दें। जब वो नेटवर्क में हो जाएंगे तो उनका मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। सर ये बहुत सारे चालू है, वो बंद कर देना।
सभी तो बंद कर दिए मैंने, कोई चालू नहीं है। नहीं है आदरणीय शरद जी, सभी बंद है। सर एक सिर्फ एचएस एयरटेल वाला चालू है ना ऊपर, देखो आप। हाँ, तो वही तो बोलते हैं। अच्छा, वो एच बोलते हैं। एच एफ चौहान साहब हैं। अच्छा, जी, आवाज नहीं आ रही है सही। इसलिए मैं कह रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि आदरणीय विनय कुमार जी ही संबोधन करें, और आदरणीय चौहान साहब का आज रहने दें। हेलो। जी जी वर्मा जी। सर, आ रही है आवाज। और वही बीज भूम शोधन और बीज शोधन का मैं बताया ना, इस भूम शोधन भी कर लें जो ट्राइकोडर्मा और विवेरिया से। शुरुआत में जो है ये लगभग 1 एकड़ के लिए 20 किलोग्राम सड़ी गोबर खाद ले लें, उसमें 1 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा ले लें, विवेरिया ऐसे ही 1 किलोग्राम ले लें। उसको अलग अलग मिला के छाया में रखें और उसमें थोड़ा पानी छिड़कते रहें। ऊपर से कोई बोरे के टाट का बोरा जो होता है ना, ये काटन वाला, इसका जो जूट वाला, इससे इससे ढक ढक दें जिससे कि सूखे ना, और वो उसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे जब इसको ट्राइकोडर्मा विवेरिया को, और उसको अंतिम जुताई के समय भूमि मिला देंगे तो भूमि जनित बीमारी जो होती है, जो तना सड़ाना और दुनिया भर की जो शुरुआत में जड़ों में लगती है बीमारियां और कीड़े जो लगते हैं, वो विवेरिया और इससे जो है ट्राइकोडर्मा से कंट्रोल हो जाते हैं। इसके बाद जो है अगर कोई और समस्या आ रही है तो ऊपर से भी आदमी जब जरूरत हो दवा की जगह पर ट्राइकोडर्मा आता है, पाउडर के रूप में आता है, जो उसको 10 ग्राम या 8 ग्राम पर लीटर पानी में मिला करके एक स्प्रे कर सकते हैं कोई अगर फफूंदी बीमारी दिक्कत पड़े। ऐसे विवेरिया का भी कीड़ों पे जब उससे न नियंत्रित हो तो एक स्प्रे कर सकते हैं, वही 8 ग्राम, लगभग 8 से 10 ग्राम प्रति लीटर पानी मिला लें विवेरिया। और वाइट फ्लाई और ये जो थ्रिप्स लगते हैं वो लगभग काफ़ी कुछ कीड़े उसी से कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये वाइट जो लोग दवा डाल रहे हैं अंधाधुंध कीटनाशी, उसका विकल्प भी जो बायोपेस्टिसाइड हैं, विवेरिया है, मेटाराइजियम है, ये सब वर्टिसिलियम है, और सब आते हैं जब बायोपेस्टिसाइड में, उनको भी यूज कर सकते हैं। अब उपलब्धता जो भी हो अपने उपलब्धता के आधार पे इस तरीके से जो लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, स्टिकी स्टिप, नीम ऑयल, ट्राइकोडर्मा विवेरिया, ये जो 5-6 चीजें हैं, इनको अपनाने से लगभग कीड़ों की जो समस्या होती है और बीमारियों की समस्या काफी कुछ हद तक के कम हो जाती है। 70 से 80% नियंत्रित हो जाते हैं, जो दवा डालने के बाद भी हम इससे ज्यादा नहीं नियंत्रित कर सकते। सारे कीड़ों को, सारी बीमारियां भी नियंत्रित रहते, लोग चाहे जितनी दवा डालते हैं, तमाम कीड़े ऐसे हैं जो दवा से नियंत्रित नहीं होते हैं बहुत अच्छी तरीके से, मगर इन अगर तकनीकों को अपनाया जाए उसके साथ तो बहुत कुछ हद तक नियंत्रण हो रहा है। ऐसे जो नीमास्त्र ब्रह्मास्त्र जो बना रहे हैं, वो लोग भी अपना जो जरूरत हो तो अपना विकल्प रूप में उसको भी उपयोग कर सकते हैं। पहले मैकेनिकल वाला यूज करें। अब आप लोग जिसका कोई क्वेश्चन हो बताएं, मैं बताया हूँ। हेलो। दिनेश जी। जी करें जी हाँ करें जो भी अगर कोई चीजें जो मैं बताया हूँ, ये चीजें 5 चीजें 4 चीजें 4 ही चीज से लगभग जो कीटनाशी सबसे बड़ी जो समस्या है, कीटनाशी 50-60-70% नियंत्रित हो जाता है, और बल्कि ज्यादा नियंत्रित होता है। मैं तो देखा हूँ 80% से ऊपर नियंत्रित हो जाता है अगर ट्राइकोडर्मा विवेरिया। ये ट्राइकोकार्ड की उपलब्धता हर जगह नहीं होती है। वो फल छेदक के अंडे को अगर कहीं अंडा दे ही दिया तो अंडे को अपने उसके अंडे में अपना अंडा दे देती है, छोटी ततैया होती है। तो बगैर किसी दवा के, बगैर किसी मेहनत के, खाली एक खेत में 2 ट्राइकोकार्ड एक 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 सप्ताह पे 2 बार लगा दिया जाए, पत्ती के नीचे काट के। ट्राइकोकार्ड एक छोटा सा कार्ड होता है, लगभग 8-10 सेंटीमीटर लंबा और 4-5 4 4 सेंटीमीटर होगा, 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, और उसकी पट्टी काट काट के पत्ती के नीचे स्टेपलर से स्टेपल कर देते हैं। तो उससे जो अगर कहीं फली छेदक है, तना छेदक है, अगर अंडा दे देता है तो उसके अंडे में वो अपना अंडा दे देती है, और बगैर किसी मेहनत के, चाहे लाइट ट्रैप है,
ट्राइकोकार्ड है, फेरोमोन ट्रैप है। फेरोमोन ट्रैप जो धान में होता है, धान के लिए जो तना छेदक के लिए फेरोमोन ट्रैप एक अलग आता है, वो लंबा फनल वाला वही जो कल दिखा रहा था वो नीरज, उसमें उसका ल्योर आता है, स्कर्पोफेगा इंसर्टुलस करके, तना छेदक का, उसको ल्योर ल्योर लगते हैं। ल्योर छोटा सा उसी में होता है, खुशबू होती है उस कीड़े की, मादा की खुशबू होती है, तो उसमें नर कीड़े जाके फंस जाते हैं। तो वो जो तना छेदक वाली समस्या भी काफी कुछ हद तक बहुत अच्छी तरीके से धान में अभी जो बता रहे हैं, या किसी में भी फल छेदक, तना छेदक, फेरोमोन ट्रैप और ट्राइकोकार्ड लाइट ट्रैप, इससे बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रित हो जाता है। धन्यवाद। हेलो। जी हाँ, कुछ प्रश्न आए आदरणीय, कुछ प्रश्न आए। उससे पहले एक मेरा प्रश्न, एक जिज्ञासा ये है कि जैसे हमने आईपीएम के बारे में बहुत समय से पढ़ा है, जैसे मैंने भी हाँ पढ़ा और अन्य अन्य लोगों ने भी पढ़ा होगा, लेकिन उसका ना कभी उपयोग किया, ना उसका प्रसार किया। यहाँ तक कि सरकारी डिपार्टमेंट्स भी पूरा आईपीएम पे काम करता है, आईसीआर का, वो भी पीछे ही रहा है। मैंने अभी जम्मू कश्मीर के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से भी बात की, तो उन्होंने कहा कुछ काम तो हुआ है, लेकिन वो काम फिर आगे नहीं बढ़ा। लेकिन समस्या कहाँ पे है कि हम इस तकनीक को, जो कि बहुत ही एक तरह कह सकते हैं कि रामबाण तकनीक है, इसको हम आगे भी नहीं बढ़ा पाए, और ना तो इसके बारे में किसान भाई तक पहुंचा पाए या जान पाए, या किसान भाई अगर जानते भी हैं तो उसको अपना नहीं पाए ढंग से। अब ये मुहिम आगे बढ़ रही है, तो ये गैप कैसे हो गया? जब तक अन्य किसानों के प्रश्न हो, तब तक मेरी ये जिज्ञासा आदरणीय आपके पास। असम है क्या है, जो मैं अपना अनुभव में बता रहा हूँ। हम लोग भी नहीं जानते थे कि इतनी कारगर है। पढ़ना अलग बात, व्यवहारिक रूप में दिखाई नहीं पड़ी कभी। ये फेरोमोन ट्रैप लोग देखे नहीं, न किसान जानता है, न दुकान वाला जानता है, और ना ही जो एक्सटेंशन वाले भी बहुत अच्छी तरह की ये इतना प्रभावित जानते हैं लोग। किसी से पूछो, वो क्या मैं आईपीएम जानता हूँ। आईपीएम क्या है लोगों को नहीं पता है। फेरोमोन ट्रैप कैसे लगना है, कितने लगना है, कब लगना है, ये नहीं पता। लाइट ट्रैप मैं बताऊं, मैं अपने विभाग में बताऊं, मेरे विभाग में कम से कम हमें नहीं कहा कि 500-700-800 लाइट, मैं जहाँ जिस जनपद में था लाइट ट्रैप जरूर बटे। वो लाइट ट्रैप बटा बिजली इलेक्ट्रिक वाला, उसको लगा, आईसीआर से रिकमेंडेड था, सब कुछ था, मगर खेतों में लाइटें नहीं थी। और वो इतना, उसको सेट करना इतना महंगा था। हैलोजन लाइट लगती थी, बहुत महंगी, बहुत हाई पावर का हैलोजन लगता था, उसमें लगे होते थे 2 ठो, और एक बल्ब छोटा लगा होता था। खेत में लाइट हो, और वो काफी कुछ मुश्किल वाला काम था, जो कि खेतों में लाइट नहीं होती। मगर वही मैं जब बनवाया तो मैं सिर्फ यही, जहाँ खेतों में लाइट था, मैं जब शुरुआत में किया, मैं लोगों से पूछा, मेरे साथ जो एंटोमोलॉजिस्ट थे ये सब थे, कि आखिर क्या रास्ता से, जब दवा बहुत बढ़ रही थी। मेरी घटना मैं बता रहा हूँ, मैं एक गाँव में गया था और वहाँ मैं देखा, किसानों से बात किया। गर्मी का महीना था, यही अप्रैल का। टमाटर मिर्च सब लगी थी उस गाँव, काफी वेजिटेबल कल्टीवेशन होता था। मैं पूछा कि भाई, आप लोग तो अच्छा सब्जी खा रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है? हम लोग तो बहुत दिक्कत है भाई, बाजार में खाने जाते हैं, तमाम लोग समस्याएं बताते हैं, चाहे दवा का हो, चाहे कुछ और चीजें हो, रंग का मिलाने का सब कुछ। तो कहा सर हम खुद ही नहीं खाते, हम अपना जो है अलग छोड़ लेते हैं, उसमें खाते हैं। मैं कहा क्यों? कह साहब दवा बहुत डालनी पड़ती है। हम कहा किस लिए? कहे कीड़ों के लिए और ये सब। तो मैं कहा कीड़े का दवा डालनी पड़ती इतनी, अगर आप लोग नहीं खाते तो खा रहे हैं उनको भी तो नुकसान कर रहा होगा। फिर मैं सोचा कि भाई ठीक है, इसका क्या रास्ता हो सकता है। और मेरे यहाँ मैं बताऊँ, एक 2-4 साल पुराना ही फेरोमोन ट्रैप का पड़ा था। मैं उसको ले गया, मैं कहा इसको चलो लगाओ। मेरा कर्मचारी कहा अरे साहब ये तो पुराना है, कोई काम नहीं करे। मैं कहा लोग देखेंगे, चलो ले चलो। और मैं वहीं लगाया, और उसी के बाद ये चेंज हुआ कि नहीं, ये 4 साल पुराना है, उसमें लगभग 20-25 मार्च बच के। वो बाई चांस यही हेलिकोवर्पा का था। और यही स्टिकी स्टिप में देखा, एक जगह लगाए थे जो नीली पीली, एक तरबूज की खेती कर रहा था। तो मैं उससे कहा कि ये देखो कैसा क्या है इसका रिस्पांस। कहा साहब इसका बहुत रिस्पांस अच्छा है, 50-60% इस कंट्रोल रहता है हमारा। तो हम कहें इसको भी दो, उसको लगवाया गया। इस तरीके से धीरे धीरे जब मैं कराया तो मेरा कॉन्फिडेंस आया, और लोगों को, मेरे विभाग के जितने लोग हैं उनका भी कॉन्फिडेंस आया। नहीं तो इसके पहले था कि कोई मतलब की चीज नहीं है। और मैं CIS से तमाम लोगों को गया, गन्ना संस्थान, जहाँ जहाँ जो चीजें थी, ट्राइकोकार्ड में जैविक घास लेके गया, ट्राइकोकार्ड का भी मैं इम्पैक्ट खुद देखा। वैसे हमको इसके पहले मैं देखा नहीं था फील्ड में, मैं खुद नहीं देखा था, बहुत लोग नहीं देखे होंगे। तो है चीजें, मगर उसका एप्लीकेशन, कंपनियां इसका प्रचार नहीं करती। दुकान वाले चूंकि उसकी मांग भी नहीं है, दूसरे उसकी चूंकि उसमें प्रॉफिट बहुत कम है, उसकी उपलब्धता भी नहीं है, उनको बेचना भी नहीं।
खाने वालों को पता नहीं है कि चूंकि इनके साइड इफेक्ट क्या हैं, उनको भी नहीं पता है। और जो दुकान वाला और खेत वाला है, उनका कम्युनिकेशन गैप अगर किसान समझ जाए। मैं बताऊं, मैं जिस गांव में कराया, जहां जहां मैं कराया, जिसको अभी यहाँ गोदरा जी बैठे हैं, पवन जी बैठे हैं, इवन पवन जी भी हमसे बताया कि भाई कैसे क्या कर रहे थे आप। मैं बताया, नंबर भी मैं पवन जी को दिया कि ये नंबर है, ऑनलाइन उपलब्ध है, और आप इसको लगा के देखें, तब आपका कॉन्फिडेंस आएगा कि वास्तव में चीज। ये डॉक्टर साहब मेरे साथ जुड़े हैं, काफी सीनियर हैं, तमाम लोग मेरे सीनियर। अभी कल बात हो रहे थे, मेरे एक डायरेक्टर साहब, उनका एक वो था, पॉली हाउस बनाए थे, उसमें भी ये लगाया और बहुत अच्छी तरीके से नियंत्रित हो रहा है। तो जब चूंकि प्रैक्टिकल हम लोगों ने पूरी तरीके से एक आध चीज करते हैं, कोई फेरोमोन ट्रैप पकड़ा देता है, कोई स्टिकी स्टिप दे दिया, कंपनियां वाले दे रहे हैं, वो स्टिकी स्टिप पकड़ा देते हैं, खाना पूर्ति करके खत्म। अब फ्रूट फ्लाई की समस्या आई तो उनको कोई मतलब नहीं, फिर वो हाथ खड़ा कर देते हैं, वो फिर कहते हैं कि ये दवा डालो। जबकि अगर कंप्लीट रूप से पैकेज बना के शुरुआत में जैसे ही फसल तैयार हो, बल्कि फसल तैयार होने से पहले ही भूमि शोधन ट्राइकोडर्मा विवेरिया से कर दिया जाए, बीज शोधन भी ट्राइकोडर्मा से कर दिया जाए, या सीडोमोनास से जो बिल्ट आता है, बिल्ट की दवा कोई दवा काम नहीं करती है, तमाम फंजीसाइड डालते हैं, तमाम मिर्च और तो इसमें कुकर बिट्स में जो है कद्दू वर्गी में। मगर अगर बीज शोधन कर लिया जाए ट्राइकोडर्मा विवेरिया और सीडोमोनास से, मैं बताऊं बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल। ऐसे ही मिर्च में सब जो आती है मोजैक बीमारी या पपीता में आती है, वो अगर स्टिकी स्टिप लगा दिया जाए, नीली वाली और पीली वाली, तो व्हाइट फ्लाई और थ्रिप्स का काफी अच्छे कंट्रोल हो जाता है। और एक स्प्रे अगर बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रहा है, वो मॉनिटर काम करता है, जो येलो स्टिकी और ब्लू स्टिकी, मेरे खेत में कीड़ा है कि नहीं है। और अगर ज्यादा फ्रिक्वेंसी दिखाई पड़े तो पहले तो पट्टियां हम बढ़ा दें, और उसके बाद अगर नहीं नियंत्रित हो रहा है, तो आप ब्यूवेरिया का स्प्रे का। मैं बताऊं, व्हाइट फ्लाई जो छोटी छोटी होती है, वो जो बीमारी फैलाती है वायरस वाली, उसका नियंत्रण, वो रेजिस्टेंस उसमें डेवलप हो गया, जहां तक मैं पढ़ा हूँ, लोग बताते हैं। और वो दवाइयों से इतना अच्छा नहीं कंट्रोल, मैं ब्यूवेरिया का स्प्रे कराया, और मैं बताऊं आपको, आश्चर्यजनक रिजल्ट थे उसके। मेरे यहाँ तमाम लोग वैज्ञानिक भी आए थे, और उसको मैं बताया, लोगों को यूज किया। और ऐसे मोजैक बीमारी मिर्च में और चाहे पपीता में हो, ये दवा से नहीं नियंत्रित, अगर लग गई तो पेड़ फिर गया। और हम लोग भी आज तक यही पढ़ते आ रहे थे कि इसको काट फेंक दो। मगर मैं देखा कि गांव की एक जो देसी टेक्निक है, वो अगर ये पानी है जो 10% का सोल्यूशन बना ले, उसमें एक 1 लीटर दूध डाल दें एक एक नैपसेक स्प्रेयर में, और ये 2 बार स्प्रे कर दें। शुरुआत में अगर ज्यादा प्रभाव है मोजैक का, तो पहले सप्ताह 5 दिन के बाद या रिपीट कर दें, उसके बाद अगला स्प्रे फिर एक सप्ताह बाद कर दें, और बहुत ज्यादा है तो 1 बार और कर दें, जैसे दवा की करते हैं हम 1 सप्ताह बाद। मैं बताऊं कि मोजैक बीमारी 80 से 90% में देखा हूँ कंट्रोल है, और ये कोई भी कर सकता है, इसमें कोई दवा नहीं, जो मैं जितनी चीजें बता रहा हूँ। और बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल था। मिर्च में इतनी दवा डालते हैं लोग इसी के लिए, जिसकी कोई सीमा नहीं। और मैं और देखा, वो जो रवि जी जुड़े थे उस दिन, मैं वहाँ पनीर वो बनाता है, पनीर का पानी, दूध भी न मत फेंको, दूध की जब पनीर का पानी कहीं मिल जाए, जो फेंक देते हैं लोग, उसको 1 लीटर या 1.5 लीटर पानी में, वही नेपसेक स्प्रेयर में 2 लीटर मिला लें। पानी तो फेंके ही रहते हैं, तो वो पानी फेंकने से भी समस्या हो कि फसलों पे पड़ गई, जमीन में नहीं फेंका गया, और बहुत कारगर है। तो 2 चीजें, ये मोजैक अभी देखिए जो बात हो रही थी इसमें, नर्मदापुरम में जो उसमें मूंग में बहुत डालता है, वो मोजाइके फैला देती है बीमारी, जिसके लिए खूब दवा डालते हैं लोग। और वो शुरुआत से अगर स्टिकी स्टिप लगा दिया नीली पीली वाली, और बहुत ज्यादा अगर जरूरत पड़ी, कहीं दिखाई पड़ जाए, तो उसमें यही है कि वहां पैच में ही जहां दिखाई पड़े वहां वही स्प्रे कर दे। मैं बताऊँ, या बिवेरिया या मेटाराइजियम जो आता है, वो भी 5 ग्राम प्रति, या 5 से 8 ग्राम, जैसा जी अगर अच्छा क्वालिटी का है, तो वो पानी में मिला के स्प्रे कर दे। मैं बताऊँ, एक स्प्रे से ज्यादा नहीं जरूरत पड़ेगी, जो इतना, और वो 100 रुपए का मिलता है। उसमें विभाग से तो मेरे यहाँ छूट पे भी मिलता है। तो ये सब चीजें हैं, लोगों को पता नहीं, बस आधा अधूरा करते हैं। सारी समस्या यही है, समस्या ये नहीं कि वो कारगर नहीं, लोगों को पता नहीं है। और शुरुआत से जैसे ही फसल लगे, वैसे ही स्टिकी स्ट्रिप लग जानी चाहिए फसल से 1 फीट ऊपर। वो डंडा इतना ऊंचा, जैसे जैसे फसल बढ़ती जाए, वैसे वैसे स्टिकी स्ट्रिप ऊपर करते जाए। किसान क्या करते हैं, एक बार लगा दिए, फिर लौट के वो नीचे चली गई, फसल ऊपर चली गई। ऐसे ही फेरोमोन ट्रैप, जैसे ही फसल आती है, फ्लावरिंग शुरू हो, कि फेरोमोन ट्रैप फल मक्खी वाला लग जाए। मैं बताऊं, सब्जी में सारी समस्या कुकर बिट्स में फल मक्खी है, बहुत ज्यादा हद तक की। तो वो अगर फेरोमोन ट्रैप शुरुआत में लग जाए, और 1 एकड़ में 5 से लगा दें शुरुआत में,
ज्यादा समस्या दिखाई पड़ा तो 5 और लगा दें, उनको लगा रहने दें, और 1 महीना बाद उसका जो ल्योर अंदर लगता है वो लोग ल्योर नहीं बदलते। यही छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं, इसीलिए फैल रहा। मैं देख रहा हूँ कुछ जरूरत नहीं है ये चीजें, बस खाली बाजार से खाली उसको फेरोमोन ट्रैप खरीदना, बाकी उसके पास है। सोलर लाइट ट्रैप की जो समस्या है कि मैं बता रहा हूँ, सोलर लाइट ट्रैप लगा दे, सेंसर पे से 1000 रुपए का आता है, नहीं हो तो कुछ अपना भाई अगर हो तो ये आदमी जो सेंसर आते हैं छोटे छोटे, कुछ लोग अपना जो इलेक्ट्रिक वाली लाइट होती है जहाँ पर, वहां भी सेंसर लगा दे, बीच में 100 रुपए का मिल जाता है। वो लाइट शाम को जल जानी चाहिए, अपने आप बुझ जानी चाहिए। तो वो चूंकि अंडा कीड़ा अपना काम बंद नहीं करता है, वो अंडा देने के लिए आ जाएगा, वो अंडा दे देगा तो इल्ली हो जाए, इल्ली होगी तो फिर आदमी दवा लेके डालता है। तो लाइट ट्रैप ही अगर शुरू से लग जाए और सेंसर बेस वाला लगाए, 1000 रुपए 1200 रुपए मिल जाता है, ऑनलाइन मिलता है, वो लगा दें। और वो एक लाइट ट्रैप का 1 एकड़ में जरूरत है, डॉक्टर साहब मैं दिखाया था, गए थे, और वो पूरा कई साल के लिए होता है। लोग सोचते हैं 1000 रुपये क्यों लगावे, हम कैसे लगावें, वो तो खराब नहीं होना, कभी लाइट का कुछ सर्किट वर्किट खराब है, बैटरी खराब है, फिर बदला दे, वो 5-7 साल चलता है, उसकी कीमत 200 रुपये पड़ जाती है लगभग। तो ये चीजें लोग कंप्लीट करके नहीं लगाते हैं, बस यही दिक्कत है। और मैं तो देखा हूँ, अभी गोदरा जी हैं कर रहे हैं, या जो भी कर रहे हैं, मुंडीलाल जी बता रहे थे, अभी सेमवाल जी जैसे ही वो लगाए स्टिक स्टिक, उसके अगले दिन उनके यहाँ से आ गया कि देखिए मैं लगाया और बहुत अच्छी तरीके से। पवन जी लगाए थे, पवन जी हमको फोन किए, मुझको फोटो भेजे, मगर पूरी चीज नहीं लगाए। पूरी चीज अगर लगा दें तो मैं बता रहा हूँ 15 दिन के बाद, बल्कि आपको कीड़े की समस्या 90% तो नहीं मैं कह रहा हूँ, 80% तो खत्म ही हो जाएगी। फिर जो भी चीजें हैं वो अन्य चीजें तो तभी डालना पड़ेगा जब उनके यहाँ समस्या आएगी। और नीम का तेल लोग कभी नहीं समझे, नीम का तेल मैं बताऊं, नीम का तेल का लोग बता नीम का तेल डाल दो, अब कैसे डालना नहीं पता। मैं बताऊं, कुछ किसानों को लोग रिकमेंड करते हैं, मेरे केवी के वाले बता देते थे नीम का तेल डाल दो। पहले तब मिलना लोगों को बटो उसको इकट्ठा करना बंद कर दिए। अगर वो इकट्ठा कर ले, नीम की निबोली है, उसको कूट पीस, हम लोग भी पढ़ते रहे व्यवहारिक रूम में, कभी नहीं। और उसको कूट के और पीस थोड़ा सा पानी में रात भर भिगो दें, उसका पानी मिला के स्प्रे करें पानी में, जैसे दवा डालते हैं, वो बहुत कारगर है। कभी कोई किया ही नहीं। मैं बताऊं, मुन्नीलाल जी बैठे हैं, गांव के बैठे हैं, शरद जी बैठे हैं, कौन आदमी बनाता था, कभी नहीं कोई बनाया। लोग हर आदमी दवा की तरफ उन्मुक्त होता है, बस दवा डाल दो दवा। अपने घर में भी अगर किचन गार्डन तो आदमी डरते डरते दवा डाल देता, क्योंकि उसके पास उस दिन वो जो माहू की समस्या बता रही थी एक महिला, कि माहू की समस्या आ रही, कोई बता रहा था, वो खाली स्टिकी स्टिप लगाते हैं और नीम का तेल रख के रहे, कहीं जरूरत है नहीं नीम का तेल में तो खाली सर्फ मिला ले 5%, 5 ग्राम/लीटर के हिसाब से, उसको ही स्प्रे कर दें, 2 बार दवा नहीं डालने, उनकी माहू पेड़ काटना नहीं पड़ेगा, पेड़ बच जाएगा। मैं बताऊं 80% में गारंटी है मेरी। ठीक। जी आदरणीय, जो आपने कहा है नीम की निवोली को कुचर के और रख के उसको पानी में भिगो करके और उस पानी का इस्तेमाल करें, ये हमारे किसान भाई सुन रहे हैं। अभी नीम की समय आ रहा है, नीम की निवोली सारे किसानों के पास आने वाली है और सब बर्बाद हो जाती है। उस निवोली को इकट्ठा करके रख ले, और जैसा कि आदरणीय विनय कुमार वर्मा जी बता रहे हैं, उसको हम पानी में भिगो करके उसका उपयोग करें। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी ने, मैं आपको आपके पास चलता हूँ। आपने जो कहा कि इसका प्रभाव क्यों नहीं दिख रहा है, इतना उपयुक्त जो है ये पद्धति है, इतनी सार गर्भित है, इतनी हितैषी है, सरकार भी चाह रही है, किसान भी चाह रहे हैं, देश भी चाह रहा है, परंतु ये कारगर क्यों नहीं हो रही है। मेरा निवेदन है, मेरा शायद हल्का सा मैंने अभी मन में आया कि जब हम पानी खेत में बहाते हैं, और अगर हमने कुआं के पास से अगर कोई चीज उस पानी के साथ बहा दी तो सारे खेत में चली जाएगी। और अगर हमने एक मेल पर, जहां पानी का अंतिम छोर होता है, वहां अगर हमने मिलाई तो ऊपर सारे खेत को वो हम उसको उपयोग नहीं कर पाएंगे। मेरा जैसे ये सरकार के साथ आदरणीय विनय कुमार जी हैं, इनका एक एक समन्वय हो, और हम सबका एक समन्वय बने और एक टीम बने, और वो सरकार के साथ मीटिंग करे, चाहे वो आयुक्त हों चाहे डायरेक्टर हों, उनके साथ मीटिंग करने के बाद वह सारे जो उनके जो कार्य क्षेत्र है, उस कार्य क्षेत्र में यह पद्धति लागू हो जाएगी। क्योंकि सरकार चाह रही, लगातार प्राकृतिक जैविक खेती का प्रशिक्षण कर रही है, लेकिन जो अपना ये पद्धति है कीट प्रबंधन की, आदरणीय वर्मा जी की, इसको हमें शासन तक कायदे से पहुंचाने की जरूरत है। एक उदाहरण है हार्टफुलनेस का। मैं अभी हैदराबाद गया था, अभी नीलकंठ सावले जी हैदराबाद में ही है, वहां पर ध्यान कराया जाता है। और वहां पर ध्यान, आज वो उन्होंने मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान जी से मिले, दास जी, और उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश में एक पत्र जारी कर दिया कलेक्टरों को कि सभी गांव के एक एक गांव वाले को
हर ग्राम समितियों में हार्टफुलनेस के माध्यम से ध्यान कराया जाए। हर सरपंच सचिव रोजगार सहायक को ब्लॉक स्तर पर बुला करके 3 दिवसीय ये ध्यान कराया जाए। सारी पत्र जारी हो गए हैं और हर गांव गांव तक वहां के व्यक्ति जाने लगे हैं और इसका जो है काम शुरू हो गया। थोड़े से समय में ही इतना प्रभाव हो गया। हम क्यों ना इस पद्धति के लिए ऐसा प्रयास करें। आदरणीय हमारे पवन सर जी सदन में उपस्थित हैं, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर कोई विचार करें। आदरणीय दिनेश जी, हम सब और बुद्ध जी भी हमारे सदन में उपस्थित हैं कि इसको हम हर सरकार, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, कोई भी सरकार हो, सरकार के साथ उस विभाग के साथ हम इस चीज को रखें। निश्चित है कि हम अगर 30 राज्यों में जाएंगे तो 10 राज्यों में इसका लागू हो सकता है। मैं निवेदन करूंगा, आदरणीय दिनेश जी के पास जाता हूं, वो आए और अपनी बात रखें। जी आदरणीय, पहली बात जो आपने कही कि एक समन्वय हो और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में किसान अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से ये मांग करें, या फिर दुकान में जाएं और मांग करें कि हमें इसकी आवश्यकता है। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूं, कि मैं जब पिछली बार देहरादून में था तो मैंने फेरोमोन ट्रैप और ट्रैप्स के बारे में लगभग 12 दुकानों से पूछा। विकास नगर, जिस देहरादून के उपनगर में मैं रहता हूँ, वहाँ की 4 दुकानों से और अन्य देहरादून की दुकानों से पूछा, तो सबने मुंह चिढ़ाकर कहा कि ये क्या होता है। और अच्छी अच्छी दुकानें थी, बड़ी दुकानें थी। फिर मैंने अभी जब ये कल या परसों एक प्रश्न उठ रहा था कि जो बल्लर है, यानी जो हमारे वाल बीन्स है या फिर जो पतीली छीमी, बारहमासी छीमी है, वो इतना सब्जी देती है कि एक परिवार उसे एक हफ्ते में खा करके उसका मन नहीं करता, इतना भर जाता है। वो पड़ोसियों को देता है या बाजार में भेज देता है। लेकिन इसमें बहुत सारी इतनी इतनी मक्खियां लगती हैं। और मैंने उस प्रश्न के बाद कुछ लोगों को, जो कि अपने किचन गार्डन में से लगाते हैं, तो उनसे पूछा कि आपके यहाँ तो बहुत ज्यादा होती थी। तो कुल 6 लोगों में से 4 लोगों ने बोला कि हमने काट दी। क्यों काट दी? क्योंकि इस पे इतने कीड़े लगे, पूरा वो बोलते फल कम और कीड़े ज्यादा थे, तो काट दी। अब ये मैंने कहा, कुछ उन्हें बताया, कल के जो सॉल्यूशन हमारे सदस्यों ने दिया, तो बोले कि यार ये तो देखना पड़ेगा। लेकिन देखना क्या पड़ेगा, इससे पहले मैं दुकानों में प्रश्न मैंने किए थे। कुछ लोगों से जब मेरे इसी विषय पर चर्चा हुई, तो लोगों का कहना था कि अब दुकानदार इन चीजों को क्यों रखे, जब ट्रैप लगा देगा, स्टिक लगा देगा या लाइट ट्रैप लगा देगा, तो उसकी तो केमिकल नहीं बिकेगा जिसमें बड़ा मुनाफा है। और किसान बोलेगा, उस किसान की डिमांड यही होगी कि हमें ये ट्रैप्स दीजिए। और उसकी उसका तो ये चाहत है कि वो बार बार आए और इन जहर को ले जाएं। तो ये बातें मेरी कल हुई, और उनमें 2-3 किसानों से भी बात हुई, वो जुड़ नहीं पाए। और हाँ, ये बात है, ये बात तो है कि जैसे आदरणीय विनय कुमार सर ने, जब से हम जुड़े हैं योगाहार के माध्यम से, तब से ये बात सामने आई कि इन्होंने भी अपने डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छे कार्य किए हैं। लेकिन अब अगल बगल अभी वो कंपनीकरण के कारण हो या दूसरे कारणों से, जो अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है उसको एक जगह पे रहने नहीं देते। इनका ही अलग डिपार्टमेंट कर दिया है, अलग ट्रांसफर कर दिया गया है। तो अब ये है कि अगर जब तक हमें संगठन की शक्ति हमारे पास नहीं होगी, आज जैसे आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब ने कहा, सभी किसान इसकी मांग नहीं करेंगे कि हम तो यही ये लगाएंगे, हमें इसकी, कुछ लोग इसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और कुछ लोग इसको देख करके आगे बढ़ेंगे, तब मांग उठेगी। तो जरूर ही ये कार्य आगे बढ़ेगा। और जैसे आदरणीय विनय कुमार सर ने भी बताया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने तो एक ऑर्डर ही जारी कर दिया है कि IPM की एक योजना पूरे प्रदेश भर में लागू होने जा रही है। इन लोगों ने कार्यवाही की है और ये कार्य आगे बढ़ रहा है। उसी प्रदेश से मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य जिलों में भी किसान भाई अगर मिल करके, जिस तरह से हम योग के साथ, जिस तरह से हम जैविक खेती के साथ, प्राकृतिक खेती के साथ बातें बढ़ा रहे हैं, उसका एक छोटा सा घटक इस यांत्रिक विधि को आगे बढ़ाने का हो, तो मेरे ख्याल से ये एक रेवोल्यूशन की तरह, क्रांति की तरह आगे बढ़ेगी। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी जी धन्यवाद। आज आदरणीय राजेश इसका तो तुरंत जी। रिजल्ट आता है। इसका तो रिजल्ट तुरंत आता है, जैसे आप लगाएंगे स्टिक की स्टिक तुरंत रिजल्ट। ये तो जादू है। इसको हमारे यहाँ IARI के हेड हैं डॉक्टर साहब थे मिश्रा जी, वो वाइस चांसलर हो गए इस समय। वो वहीं रहने वाले थे। जब विजिट किया तो कहे कि इसको फेरोमोन ट्रैप, क्योंकि किसान कह नहीं पाता था कौन सी बला है, तो कहे इसको जादू नाम रख दो। तो जादू नाम रख दिए। मिश्रा जी जुड़े हैं, विनय मिश्रा जी। तो हम लोग उसको जादू कहते थे कि भाई जादू कहो, जादू है। बस उसकी
वो टाफी कहते थे कि ल्योर को टाफी कहते, साहब वो टाफी दे नहीं मिल रही कहीं। मैं कहा टाफी ऑनलाइन मिल जाएगी, कोई बच्चा हो आप उससे बात कर लो। और मैं दुकान वालों से मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ दुकान वाले में, चूंकि मैं जिला का अधिकारी था वहाँ पे, तो मैं कह देता था कि भाई दुकान वाले से तुमको ये रखना है, मंगवा लो, ये रखो, तो रख लेते थे। मगर बाकी उनका रुचि नहीं होती है कि वो दुकान वाला कि वो फेरोमोन ट्रैप बेचे। कुछ अच्छे जो दुकानदार भी हैं वो रख रहे थे कि साहब ये तो बड़ी घातक, जिनके घर में कुछ समस्या आ चुकी थी वो लोग रखते थे। तो ये है समस्याएं जो कह रहे हैं सेमवाल जी, कि उसकी उपलब्धता जो सोचता भी है तो उसको अब एक पट्टी जरूरत है, वो ढूंढे नहीं पाता कहाँ मिलेगी। तो वो देसी बीज से जो बना, एक तो तुरंत आदमी बनाने लगता, मैं इसको बना लूंगा घर में। अरे बनाने के लिए जो रिसर्च हुए, तमाम काम हुए हैं, वो कौन सी लाइट लगनी है, कितनी वेवलेंथ लगनी है, कौन सा बल्ब लगना, वो ठीक है, जब कोई विकल्प है तो आप लाइट बना ले। मगर उसके लिए जो स्पेसिफाइड है चीजें, वो लाइट ट्रैप अगर कंपनी वाला लगा दिया जो 1000 1500 1200 रुपये मिलता है, मगर वो हो उसके लिए काम उसी पे हुआ हो, तो वो बल्ब बहुत तेज नहीं होता जो लगाते हैं। उसका यूवी लाइट वाला एक लगाते हैं, तो वो बल्ब बहुत तेज नहीं होता, लोग सोचते हैं काम क्या करेगा, मगर बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। तो लोग तुरंत एक तो अपनी तकनीकी अपनाने लगते हैं, पैसा। राख वाला जो विकल्प बहुत अच्छा है, जो बल्लर पे कह रहे थे अभी, अगर राख डाल दिया जाए उसमें थोड़ा सा मिट्टी तेल मिल जाए, तो 1 किलोग्राम राख में लगभग 20 ml मिट्टी तेल मिल जाए, या हल्का सा डीजल मिल जाए, तो उसको थोड़ा सा मिला लें, नहीं मिलता है, या कोई नीम का तेल मिल जाए उसको मिला लें और उसको स्प्रे कर दें, तो वो जो जो समस्या होती थी काफी कुछ हद तक के कम हो जाएगी। या 5% में बता रहा ना, 5% सर्फ का घोल, जो पपीता में एक गोंद गोंद टाइप लग जाता है, पपीते के ऊपर देखिए पूरा पूरा पौधा खराब हो जाता है, फल भी खराब होने लगते हैं। वो मैं खुद अपना प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ। मैं अपने कर्मचारी से कहा कि यार इसमें लग गया है, इसको कैसे कंट्रोल है, बताओ कोई क्या उपाय। कैसा आप दवा डाल दें, मैं दम कर देखो भाई, अब क्या बताऊँ, तो प्रोफेनल फास्ट डाल दिया लाके। अब उससे भी नहीं कंट्रोल, तो मेरा एक साथी है पंतनगर में, उसको फोन किया परिचित, तो वो कहे कि डॉक्टर साहब हमसे मेरी बात कराए, तो कहे कि अरे इसमें सर कुछ नहीं है, आप खाली वो सर्फ का और नीम का तेल के स्प्रे कर दें, 2 दिन बाद फिर कर दें, और मैं बताऊं उसका ऐसे चमत्कारिक रिजल्ट आते हैं। आप स्प्रे करो, लगभग शाम तक गायब हो जाता है वो धुल जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक गोंद टाइप होता है, दवा से नहीं धुलता है। और जब वो सर्फ स्प्रे करते हैं, 5 ग्राम मतलब वही है प्रति लीटर के हिसाब से, और उसमें 5 ml नीम का तेल मिला लें, और मैं बताऊँ शाम तक लगभग 50-60% गायब हो जाता है। ये स्थिति तो हैं जो देसी देसी चीजें, लोग पता नहीं कैसे करना है, कब करना है, ये जो टेक्निकलिटी है वो नहीं पता, और इसलिए किसान दवा डालता है। क्योंकि हम लोग जो आईपीएम वाला है, लोग बता देते हैं कि भाई फेरोमोन ट्रैप लगा दो, मगर अगर कोई व्हाइट फ्लाई आएगी तो फेरोमोन ट्रैप पे नहीं फंसेगी। अब कल उस दिन कोई बोल रहा था कि फेरोमोन ट्रैप लगा दो, वो इसके जो माहू लगता है, अभी बल्लर की जो बात हो रही थी, वो फेरोमोन ट्रैप पे नहीं फंसा। मैं शरद जी से शायद बताया भी था कि भाई वो आप लगाते रहे हो, वो फेरोमोन ट्रैप नहीं, उसके लिए स्टिकी स्टिप जरूरत पड़ेगी, और नीम का तेल स्प्रे करें अगर जरूरत पड़े तो, और नहीं तो राख डालते थे सबसे अच्छा उपाय। अगर एक आध पेड़ है तो राख डालते हैं उस पर, सुबह हल्का जब नमी होती है। तो ये बहुत मतलब बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है। मैं बताऊं कीटनाशी तो बहुत अच्छी तरीके से काफी कुछ हद तक के कम किया जा सकता है। ये मैकेनिकल चीजें भी अपनावे, और जो ये कर रहे हैं निमात्र वो सब बना रहे हैं, वो काफी कुछ, चूंकि छोटे छोटे लेवल पे बनाया जाना संभव नहीं, मार्केट में मिलता नहीं है, तो वो फिर आदमी दवा ही डालता है, उसका अंतिम विकल्प है। तो उसके जी दवा की जगह पे वही बता रहा हूँ, नीम की निमोली है, ये बटोल के रख लें, इसका तेल निकला लें, और गांव भर की बटोरे रख लें। मैं बताऊँ पूरा, जो जब सब्जी खेती करते हैं, जो बड़ी खेती करते हैं, उनके लिए वरदान है बिल्कुल। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जी जी जरूर। आदरणीय हमारे राजेश गौर साहब ने हैंड रेस किया है। राजेश गौर जी नर्मदापुरम से, आप अपनी बात रख सकते हैं, स्वागत है आपका। राजेश जी अनम्यूट करें। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी सादर आमंत्रित हैं। जी ओम, सदन को नमन। मैं केवल राजेश जी को ही बुलाने के लिए निवेदन कर रहा था। आज की चर्चा बहुत अच्छी रही, और मुख्यातिथि महोदय ने जो जानकारी दी है वो बहुत ही अच्छी है, और इस पर हम लोग भी थोड़ा थोड़ा सा काम करेंगे। जैसे आदरणीय मुख्यातिथि महोदय ने जो बताया, नीम ऑयल तो मैंने खुद में बनाया था सर, पर मैंने सरसों के तेल में बनाया था, एक प्रयास किया था, और उसका फायदा भी मुझे हुआ। पर वो मेरे को बड़ा क्लिष्ट लगा कि आपने पूरी लगा और फिर सरसों के तेल में उसको उबाला, तो इस तरह से बनाया था। तो इसकी सरल विधि क्या है, ये आप बताएं। अरे क्यों उसको सरसों के तेल में मिला दे, नीम का तेल तो सीधे यूज करना चाहिए भाई।
यही तो है, सब लोग तकनीकी अपना दिमाग फालतू का लगाते हैं। वो बहुत दिन से सब गांव वाले जानते हैं, पुराने, आप तो पुराने हैं, सब नीम का जी तेल जानते हैं, कैसे लगाया था, कहाँ कहाँ उपयोग हो रहा था। बीच में गायब हो, मैं खुद अपने बचपन में देखा, बैल के होता था, कहीं कुछ कट गया, जानवर के कहीं कुछ हुआ। खेतों में भी लोग जब जरूरत होती थी, पेड़ों पे कोई घाव हो गया, वहां भी नीम का तेल सीधे लगाते थे, कैसे थोड़ा सा कोयला मिला के लगा देते थे, जो अगर जानवर के कहीं हो गया, मक्खी ना लगे तो है। अब आप उसको सरसों के तेल में पता नहीं क्यों मिला दिए, उसको गर्म पानी में थोड़ा मिलावें और या तो सर्फ मिलावें, तभी वो घुलेगा, नहीं घुलेगा ही नहीं। आप ऐसे डालते ना, कोई काम नहीं करेगा। मैं ये खुद भटक गए थे, किसान, एक बार मैं बलिया। ये वर्मा जी ये भटक गए थे, रमेश चंद्र मेहरा जी, थोड़ा सा ये बम्बई तरफ चले गए थे। किसी न हाँ, किसी कारण से भटक गए थे, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम परेशान हो गए, और नीम का तेल ही अब जो है करना है, सरसों का तेल उपयोग नहीं करना है। और आज चूंकि अगर आ गए तो प्रश्न करें राजेश जी। राजेश जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। मैं पतंजलि पीठ से आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और सदन को अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। चलिए, आदरणीय पवन सर जी शायद रिमूव हो गए। मैं हमारे बीच में आज गजानन जी हाथी मारे भाने गांव जिला बालाघाट से उपस्थित हैं, और आप एक कृषि विस्तार अधिकारी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो आए, और उनके यहाँ हमने जो देखा, इतना ज्यादा चंदन का पेड़ लगे हैं, आम लगे हैं, अमरूद लगे हैं, विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए हैं। उन पेड़ के पास में इन्होंने कुछ पेड़ लगाए हैं, कोई लाल रंग के, कोई क्या कुछ भाजी टाइप की है, कहीं इन्होंने अरहर लगा रखी है। बहुत अच्छी इन्होंने उद्यानिकी का काम किया है। मैं चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। जी राजेश जी, राजेश गौर साहब आप रखें, फिर मैं आदरणीय गजानन जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जी राजेश गौर साहब, अनम्यूट कर लें। म्यूट हैं आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। जब अनम्यूट करेंगे तभी आवाज आएगी। आप म्यूट हैं। जी आदरणीय गजानंद जी हाथीमारे जी, भानेगांव जिला बालाघाट से सादर आमंत्रित हैं। अगर कोई सवाल हो आदरणीय हमारे डॉक्टर विनय कुमार जी के बताए अनुसार, या आपका कोई सुझाव हो, तो आमंत्रित हैं। चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। अब सदन में उपस्थित हमारे आदरणीय रावत जी हैं, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी हैं, डॉक्टर किशोर दुबे जी हैं, रवि आदित्य जी जी, कोई भी अपना भुवनेश्वर राय सवाल जी अगर जानते चाहें। हैं, वो दास में काम किए हैं। जी आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। जी जी आदरणीय, ओम, सभी को नमस्कार। आज डॉक्टर साहब ने, आज ही नहीं बल्कि काफी दिनों से हम लोगों को इस बारे में बता रहे हैं, और निश्चित रूप से कम इतना तो जरूर हुआ है कि जितने लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं शुरू से, उन लोगों को एक अच्छी जानकारी निश्चित रूप से हो गई है। अब उसमें से कुछ लोग अपना करना शुरू भी कर दिए हैं, कुछ लोग जिनको नहीं करना है, केवल बताना है, जानकारी लेना है। कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जो जिनके पास अपना, हो सकता है कि जमीन ना हो, खेती ना करते हो, लेकिन ऐसे सिचुएशन में है कि दूसरे को बता सकते हैं, उनसे करवा सकते हैं, तो वो लोग भी अपना कराना शुरू कर दिए। निश्चित रूप से जैसा कि आदरणीय दिनेश जी ने बताया कि ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, और काफी ट्रेनिंग भी हम लोग करते थे हल्का फुल्का, लेकिन उपयोग नहीं हुआ। मैं खुद बताऊं कि अपना पतंजलि के इतने बड़े बड़े फार्म हैं, और इसमें करीब करीब सारे फार्म को हम बहुत कायदे से जानते हैं और सब में घूमे हैं, लेकिन कहीं इस तरह का शुरुआत में ये चीज हम लोगों ने कहीं नहीं यूज किया था, पहले से भी नहीं यूज हुआ था। लेकिन अब आदरणीय पवन सर जैसे कि बता रहे थे कि हमने अपना यहाँ शुरू कर दिया है, और धीरे धीरे अपने फार्मों पर जितने भी फार्म हैं वहां पे भी कराना शुरू कर दिया। तो जब ये काम शुरू हो जाएगा, लोग देखेंगे, जैसा फायदा होना शुरू हो जाएगा, तो अपने आप ये समय से अपना चल जाएगा और लोग रखना भी शुरू कर देंगे। निश्चित रूप से ये तो जरूर है, जैसा कि
दिनेश जी ने बताया कि हम दुकानों पर गए और बातचीत किए और वो लोग मुंह बिचका करके ऐसे बताए कि क्या होता है। आजकल सब लोग पैसे के चक्कर में पड़े हुए हैं। पैसा, हम जो भी व्यवसाय जो किया है वो पैसा कमाने के लिए किया है, और उसको कहाँ से पैसा मिलेगा, किस में ज्यादा मार्जिन है, तो उस हिसाब से वो काम करेगा। लेकिन जब ये पॉपुलर हो जाएगा, जब किसान ही इसको मांगेगा, तो भी वो रखेंगे, उसमें भी वो अपना जो फायदा है वो रखेंगे और फिर बेचेंगे, तो उससे भी उनका बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल बेनिफिट नहीं है, ये है कि जरूर कम है, लेकिन वो भी एक बेचेंगे, बेचने वाली चीज है। वैसे भी केमिकल बेचते हैं, ये भी बेचेंगे, इसमें भी अपना फायदा लेंगे। तो इस तरह से ये काम बढ़ता रहेगा। जैसा कि आने वाले समय में धान की खेती के बारे में आदरणीय मेहरा सर ने कल बताया था कि इस पर विस्तृत रूप से चर्चा होना चाहिए। और आने वाले समय में देखिए, हर चीज की जानकारी तो आपको होना चाहिए कि कौन कौन से कीड़े हैं, कौन सी बीमारियां होती हैं, और किस तरह से, भले ही आपका जो कंट्रोल करने का तरीका है वो अ, जब जो ही आप ऑर्गेनिक में जाते हैं तो वो एक सिस्टम से बन जाता है, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है जैसा कि केमिकल में है। लेकिन ये है कि हमको हर चीज की जानकारी रहना चाहिए, और धीरे धीरे करके मुझे उम्मीद है कि एक आध दिन में और विस्तृत रूप से इसमें कौन कौन सी कीड़े लगते हैं और फिर कौन कौन सी बीमारियां हैं, उसके क्या लक्षण है, किस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये बीमारी है, और उस बीमारी में हम किस तरह से कौन सी दवा का प्रयोग करते हैं। तो जैसा कि आदरणीय विनय सर बताए भी कि हम लोग को जानकारी हल्का फुल्का सबको था, लेकिन हर चीज की जानकारी नहीं है। अगर मान लीजिए कि आपको किसी चीज की जानकारी है और वो थोड़ा सा आप अलग से हट कर रहे हैं, अब इसी में है ल्योर है, कौन से कीड़े आ रहे हैं, कौन सा ल्योर आपको लगाना है, अब इसी में अगर थोड़ी सी जानकारी की कम रहेगा तो फिर आप, पता चला कोई दूसरा ल्योर लगा देंगे, कीड़े कोई और आने वाले हैं, तो वो फिर उतना बेनिफिट नहीं होगा। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा जानकारी करने की चीज है, और धीरे धीरे जानकारी करीब करीब सबको ठीक ठाक हो गई है। और आने वाले समय में जो ही हम लोग इसमें थोड़ा सा और प्रयोग करेंगे तो अपने आप जानकारी, देखिए जानकारी किसी भी चीज का बड़ा आसान है, बस आप एक कदम चल देंगे, दूसरा अपने आप आगे बढ़ जाएगा। जब कोई काम करेंगे तो उसमें फिर क्या दिक्कत आ रहा है, कहाँ से क्या प्रॉब्लम आ रहा है, और फिर उसका सोल्यूशन क्या है, अपने आप को आता जाएगा। जो ही कोई दिक्कत होगा या आप तुरंत फोन लगाएंगे, निश्चित रूप से सबके पास किसी न किसी का फोन नंबर है जो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रखता है, तो उसको बताएंगे। अगर भाई मान लीजिए उसको भी नहीं आता है, तो वो जब जानेगा कि हमसे कोई पूछ रहा है तो वो कहेगा अच्छा ठीक है, हम आपसे 10 मिनट बाद बात करते हैं, फिर वो अपने किसी आदमी से पूछ लेगा, फिर वो भी जानकारी करके बता देगा। ये सीखने की प्रक्रिया है, और इसमें किसी को शर्माना नहीं चाहिए। ये इतना बृहद सब्जेक्ट है कृषि, और नॉलेज, ज्ञान, ये शुरू से अंत तक और मरते दम तक ये सीखने की ही चीज है। और हर चीज किसी न किसी से सीखा जाता सकता है, चाहे वो कोई बहुत बड़ा विद्वान भी है या कोई बहुत बड़ा कम विद्वान भी है या सामान्य आदमी है, सबके पास कुछ अपने ज्ञान होते हैं और सबसे सीखना ही चाहिए। जी तो आने वाले समय में हम लोग इस पर भी बात करेंगे कि विधिवत बीमारियों और उसके कीड़ों के बारे में। और जैसा कि कल हमारे आदरणीय मुनि लाल जी ने पूछा कि ये जो कीड़े होते हैं तो वो कैसे जो है कीड़ों से कैसे इल्लियां बन जाती हैं, तो उसके बारे में भी एक दिन विधिवत चर्चा की जाएगी कि जो कीड़ों की लाइफ साइकिल होती है वो किस तरह से होता है। सब जो है तितलियां, जैसे कि जो भी एडल्ट होता है जिसके पंख होते हैं, फिर वो अंडे देते हैं, फिर उसके स्टेज होते हैं धीरे धीरे करके, एग लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, इसी तरह से किसी किसी में 4, किसी में 5, इस तरह से स्टेज बनते जाते हैं। जिस तरह से हम लोगों में स्टेज होता है उसी तरह से उसमें भी स्टेज होता है, और सबका एक अलग अलग दिन का समय होता है, और फिर आगे बढ़ते रहते हैं। तो धन्यवाद। इसीलिए इसमें देखिए
इसमें जो है ज्यादातर एडल्ट आके फंसते हैं, और वो जो फंसते हैं फिर उनको जो है अंडा लार्वा बनता ही नहीं है और वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो बड़ा सिस्टम से ये सब काम है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर समय मिलेगा बातचीत। धन्यवाद जी आदरणीय मिश्र राय जी और विद्वान जन सदन में उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि जब विषय पर जरूर डिस्कस किया जाए ताकि आगे आएगा, और मैं चाहूँगा कि यह पद्धति जो है मध्य प्रदेश में लागू हो, इसका प्रयास करेंगे। मैंने आदरणीय विनय कुमार जी से निवेदन भी किया है। अब होशंगाबाद नर्मदापुरम में कुछ करने जा रहे हैं, उसमें यह प्रशासन के साथ, सरकार के साथ इसको आगे ले आएंगे, कृषि मंत्री के साथ आगे ले आएंगे और इस पर चर्चा करते हैं। सदन में समय कम है। मैं आदरणीय प्रणाली मराठे जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, उन्होंने हैंड रेज किया है। बहन आए और अपनी बात रखें। ओम, सदन को प्रणाम। बहुत उत्तम चर्चा चल रही है। मेरे मन में एक विचार आया कि आदरणीय विनय कुमार जी हमें बार बार अलग अलग रास्ते बता रहे हैं कीटक प्रबंधन में। वो लाइट ट्रैप, अमोनियम लाइट ट्रैप और नीम के तेल के बारे में। तो मुझे ऐसा लगा कि छोटी सी वॉइस रिकॉर्डिंग, लाइट ट्रैप के बारे में एक रिकॉर्डिंग, नीम तेल के बारे में एक छोटा रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो जो जिस तरीके से बता रहे हैं वो परफेक्ट है। तो वो क्लिप हम यहाँ के हमारे जो किसान भाई है उनको सुनवाएंगे तो अच्छी तरह उनको वो समझ में आएगा। इसलिए ऐसा कुछ किया जाए तो वो बहुत परिणामकारक होगा, ऐसा मेरे मन में आया। ओम ओम। जी जी बहुत सुंदर। मुझे क्यों कहना था वो समझ में आया क्या भाई जी? डॉक्टर हाँ आ गया, जी? आ गया। आपने जो कहा है बिल्कुल शुद्ध भाषा में कहा है कि छोटे छोटे वीडियो बना करके और वो किसान भाइयों को सुनाएंगे। वो आदरणीय विनय कुमार जी। आसान जो देखिए, मैं बार बार कहना, जब से आया हूँ मैं कहीं भी जाता हूँ, अपने जिले में जाता कहीं भी बोलता था, जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जैविक खेती कर रहे हैं, उनकी गाड़ी वहीं फंस जाती जाके जहाँ कीड़ा बीमारी लगती। किसान को अपनी फसल बचानी होती है, वो फिर कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढता है। कहने की बात अलग, मैं इसमें भी जो कुछ लोग जुड़े हैं जिनसे मेरी व्यक्तिगत भी बात हुई, डॉक्टर जैसे शरद जी डॉक्टर थे। साहब, विनय कुमार जी, ये प्रणाली बहन जी का ये सवाल है कि जो है आप छोटे छोटे से वीडियो बना करके, चाहे लाइट ट्रैप हो या एक एक तरीके पे एक एक वीडियो बना करके आप दे सकते हैं ताकि किसानों को बताया जाए, चाहे वो नीम तेल बनाने की विधि हो, चाहे लाइट ट्रैप बनाने की विधि हो, चाहे पट्टी लगाने की विधि हो, कुछ भी। अब वीडियो बनाने की मैं बताऊं, वीडियो बनाने का जो ये है, बात करने का, भाषण देते हैं हम लोग, बोलते हैं, जब तक व्यवहारिक कोई एक आदमी करके, जैसे आप लोग कर लेंगे ना वहां पे, तो वो आदमी अगर आदमी ट्रांसफर करेगा उसको, चीज को जो कर लेंगे, मैं यही कर, जैसे इसमें जो सदन में जुड़ते हैं लोग, इसमें कई लोग ऐसा नहीं कि वो अपने घर में कोई किचन गार्डन, जिसके पास खेत नहीं वो घर में भी कर सकता है। कोई पेड़ लगाया, 2 मिर्च पेड़ लगाया है, कोई कोई धनिया लगाता है, कुछ ना कुछ लगाते हैं। वो गमलों में फल के बजाय, फूल के बजाय कुछ सब्जी के पेड़ लगा ले, जो जिस टाइप की चीजें, पुदीना लगा ले, और उनमें भी समस्या आती है, और उनमें ये यूज करके देख ले कि कैसे हो रहा है। खाली बहुत ज्यादा तकनीकी जरूरत नहीं है, कि मैं बता रहा हूँ खाली कि नीम का तेल और 3 ml या 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से वो घोला बना बनाया भी आता, तो दवा कीटना आवाज चली। उसकी बहुत ज्यादा। ऐसे लाइट ट्रैप है। अपने घर में अगर अपने घर में अगर आप हैं, रह रहे हैं, तो घर के अगल बगल है, खाली आप टब में पानी रखें और उसमें जो है लाइट लटका दें। शाम को जब घर की लाइट जलाएं तो जला दें। आपके कीड़े वाली समस्या में बताओ, घरों में भी लोग फल नहीं बचा पाते हैं। ये फ्रूट फ्लाई का डब्बा आता है, फेरोमोन ट्रैप आता है, वो कंपनियों का ऑनलाइन उपलब्ध है, किसी कंपनी की बात नहीं है। आप उसको एक लटका दें, उसके ल्योर मंगा लें। फल मक्खी के लिए फल का लेयर अलग होता है, सब्जी वाला जैसे अमरूद में लगता है। देखिए अमरूद में बहुत बड़ी समस्या होती है, अभी आप बात कर रहे थे। अमरूद में आप फ्रूट फ्लाई वाला अभी लेयर लटका दें एक, और एक एक महीना बाद उसका लेयर बदल दें, अंदर जो वही लगती है लकड़ी या रबड़ जो भी होती है फेरोमोन उसका। और उसका आप देखें कि आपका 80% 90% तक के फल बरसात वाला बच जाता, नहीं एक अमरूद का फल आदमी बचाने में मुसीबत हो जाती है। ये सब्जी में यही है, जो कद्दी वर्गीय सब्जी है, आप फेरोमोन ट्रैप लटका दें तुरंत।
और 1 महीना बाद चलिए 1 एकड़ में आप 1 बीघे, यहाँ बीघा चलता है, एक एकड़ में कहीं 5 बीघा होता है, कहीं 3 बीघा होता है, कहीं 1.5 बीघा पक्का होता है। और आप उसमें जो है खाली फसल से 1-1.5 फीट ऊपर वही डिब्बा लटका दें, जैसे वो कल बता चुकी, वो प्रैक्टिकल बताने में अलग होता है। और उसको आप लटका दें खाली, और आप रिजल्ट देखें ना, आपको जरूरत है नहीं, इसको जादू है, मैं बता रहा हूँ बार बार। यही पवन जी जब कह रहे थे, मैं कहा आप इसको लगा के देखा, और पूरी कंप्लीट आप लगा के देखा, फिर आप हमको 1 सप्ताह बाद 15 दिन बाद फोन करना, आप रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, आपकी 70-80% समस्या खत्म हो जाएगी। इसका इसका मैं बता रहा हूँ, मैं विस्तारीकरण, करता रहा हूँ। विनय हाँ? जी, कुमार जी, इसका विस्तारीकरण की बात कर रहे हैं। आपकी इस बात पर पूर्ण विश्वास है, हम लोग जान चुके हैं, इसको अपन रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग समझ चुके हैं ये जादू है, लेकिन ये जादू हमें विस्तार से फैलाना है। अब ये जादू तो हमें एक आप बार लोग, कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखना है माननीय जी। ये जादू इस तो विस्तार आप, कैसे करें, इस पर चिंता करना है अब। अरे क्योंकि जब कोई अरे जब ये कोई सब, अच्छी चीज होती है ना, कोई अच्छी चीज होती है तो लगता है कि हम ले लें और फिर हमारे प्रिय जो होते हैं ना सबको दे दें। ऐसा होता है, जब कोई प्रिय भोजन बनता है तो लगता है जितने भी हमारे प्रिय लोग हों उनको दे, खिलवाएं, उनको बात करें। तो ये चीज जो जादू की चीज है, ये चीज हमें कैसे विस्तारीकरण करना है विभिन्न राज्यों में, इस देश को हमें फैलाना है, इस पर चर्चा करना है। अब हमें ये तो विश्वास है कि जी। आप तो इसको मास्टर इसको है मैं, उसमें, आप उसमें मास्टर है, इसलिए हम बोलते हैं आपके चलिए मुंह हम से बता जो देंगे, नहीं तो निकलेगा आप भी वो बता सकते हैं। उसका परिणाम अच्छा होगा। हमारे बोलने से थोड़ा इधर उधर हो सकता है। आपने चलिए वो चलिए हम प्रयोग बार बताते हैं। बार किया है, बहुत मार्गदर्शन किया है, इसके कारण आपका शब्द इधर उधर नहीं होगा और वो परफेक्ट आप उसका क्लिप बना सकते हैं। यूट्यूब और पर, क्या होगा, उसका परिणाम अच्छा होगा, बहुत अच्छा जी बहन मिलेगा। जी, और जी बहन हमारा जी, हेतु यूट्यूब क्या पर है, तो इस ज्ञान का प्रसारण करना है, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम वक्त में लोगों को ये समझाना है। क्योंकि आज लोगों का विश्वास ही नहीं है। वो ये जी जी। पेस्टिसाइड, ये अलग अलग तरह के ये जो केमिकल है, इनके बावले बन गए हैं, उन पर ज्यादा विश्वास है उनका। हम कितने ही प्रकार से उन्हें समझाए, उनके समझ में नहीं आता है। तो आप डॉक्टर विनय कुमार जी उनमें मास्टर है, और आपका जो ये है अनुभव है वो बहुत बहुत है। इसलिए आपके मुंह से जो आएगा उसका परिणाम अच्छा मिलेगा। इसलिए मेरे मन में ये बात आ गई कि आपसे मुंह से छोटे छोटे वीडियो, फॉर एग्जाम्पल आप लाइट ट्रैप का बता रहे हैं, वो परफेक्ट उनको समझ जाए तो कम से कम एक तहसील में 50 लोग करने लगे तो अखंड भारत में कितने लोग हो जाएंगे। तो आपके मुंह से आने वाले वाणी का ये परिणाम होगा। इसलिए मेरे मन में ये बात आ गई। मैं एक स्कूल में टीचर हूँ, हेड मिस्ट्रेस हूँ, जी इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूँ। मैंने बहुत अनुभव लिया है लोगों का। तो प्लीज मेरे मन के जो बात आई है, अ, ओम ओम। जी जी, आदरणीय दिनेश जी, और सभा का समय हो गया है, और हमारी प्रणाली बहन जी ने जो प्रस्ताव दिया है, निश्चित उसको आदरणीय विनय जी उसको फॉलो करेंगे, मानेंगे और वीडियो बना करके देंगे। और आने वाले समय में हम चर्चा करेंगे कि इसका विस्तारीकरण कैसे हो, यह विषय रखा जाएगा। क्योंकि हमें तो आग लगाना है, हमें प्राकृतिक जैविक खेती, कीट प्रबंधन हो, इसकी हमें जगह जगह पूरे देश भर के किसानों को यह बात बताना है, वैज्ञानिकों को बताना है, ट्रेनरों को बताना है, ताकि योग शिक्षकों को बताना है, ताकि ये सारी जगह फैल जाए। फैलाने का हमें काम करना है। इसलिए इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। आज समय हो गया है। दिनेश जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। जी, प्रभारी आदरणीय बने महोदय जी, सिंह जी कुछ कहना जी। अरे महोदय जी कुछ समय हो तो। समय तो नहीं है, लेकिन 1 आध 2 मिनट अब आप तो ले सकते हैं। जी, प्राकृतिक फसल पोषण प्रबंधक चार्ट की मैंने पहले भी बोला है और अभी बोल रहा हूँ मैं, जब तक वो नहीं बनेगा, जब तक ये अपन बस यही करते रहो कि कीटनाशक वगैरह ने ये ने वो ने वो, ये सारी बातें अपन बताते रहेंगे तो इससे कुछ होना जाना नहीं। सब मिलकर के प्राकृतिक फसल प्रबंधक चार्ट बनाए और एक मॉडल पूरा तैयार करके फिर फॉलो करें पूरे देश के किसानों को, उसका बेहतरीन परिणाम होगा जी। जी कम समय में बताया, कल आप इसको विस्तार से रखें थोड़ा सा है। जी आज जो है समय हो गया है। कल बने सिंह जी, कल रखिए आप इस बात को, ठीक है ना। जी जी जी। ठीक है, ठीक है, कल इसको रखते हैं। अच्छी बात है जो भी आप रखेंगे। और आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी।
जी जी आदरणीय, मैं तो कल कम कल समय में और ये कह वर्मा रहा जी था। को बुला लें, हैं? कल और वर्मा जी को आमंत्रित कर लें तो कल सही हो जाएगी पूरा। लेकिन इस पर चर्चा हो इसके विस्तारीकरण पे। ये तो वर्मा जी के उसमें कहीं कोई दो राय बात नहीं है कि वर्मा जी ने जो पद्धति बताई है उससे कीट प्रबंधन 100% हो रहा है, यह बात सत्य है। अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये साजमाली, अब तो ये है कि इसको आगे कैसे बढ़ा, किसानों तक कैसे हाँ, ये पहुंचाया जाए, इस पर विचार किया जाए। जो इनकी पीड़ा है सही वर्मा है। जी की कि ये आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, हमारी पीड़ा है, दिनेश जी ने आज कहा है, इसको आगे कैसे बढ़ेगा इस पर चर्चा होना चाहिए। और सदन में उपस्थित भाई बहनों को चर्चा करना चाहिए, अपने अपने उपाय बताना चाहिए कि हम कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे। ये जरूर है वर्मा जी, शरद वर्मा जी बताइए। जी जी, सही बात है नहीं ना? विस्तार कर सकते हैं। हाँ, कल सर वर्मा जी के मतलब उसमें ये विषय पे अपन चर्चा करेंगे कल कि सदन कैसे इसका यही विस्तार चर्चा, किया जाए। कल कल यही चर्चा करते हैं कि इसका विस्तार कैसे हो। जब कल ये कल और विधि, कल वर्मा जी और मुख्य अतिथि रहे तो फिर सही जानकारी निकलेगी। कोई दिक्कत नहीं, नहीं उनने जानकारी दे दी है, वो रहेंगे। आपका जो प्रस्ताव है, मेरा निवेदन है कि इसका विस्तारीकरण कैसे हो, सर यह बात। मेरा एक निवेदन था सर, कोई एक दो कंपनी वाले अगर इसमें जैसे जो फेरोमोन ट्रैप बनाते हैं या वो लोग कोई अगर एक दो आ जाएं सदन में कहीं से भी, तो वो सर बहुत मील का पत्थर साबित होंगे। हाँ, सही क्या बात है, मिलने बिल्कुल में बड़ी दिक्कत हो रही सर, वो फेरोमोन बिल्कुल। ट्रैप जब लेते हैं ना तो वो हाँ, 8 दिन 10 दिन लगा देते सर देने में। अब बिल्कुल आपको सही बात, मालूम यही मैंने कहा किसान था। तो क्या है, किसान तो सर इल्ली लगती है जब दवा लेने जाता है, तो वो हैबिट खत्म करनी पड़ेगी इसमें सर। हम्म। पहले लगाना पड़ेगा। किसान क्या है सर, जैसे इल्ली दिखी फिर वो बाजार में झोला उठा के जाता है, अरे साहब मेरे तो इल्ली। और उसको क्या है सर कि जो उंगली इतनी मोटी इल्ली, मतलब काफी बड़ी इल्ली उसके आंखों में दिखती जब वो इल्ली मानता है। वो हाँ, जानता ही नहीं कि पंखी सही अंडे है, कहाँ देती है और सही है, सही पंखी को कैसे करना है। तो उस पे भी सर चर्चा होना चाहिए कि आप फसल में ये मत देखो कि छेद, वो ये सोचता है कि यार मेरे छेद नहीं है तो मैं क्यों लगाऊं, मेरी तो बीमार है हाँ, ही नहीं अभी। सही बात। तो वो सर उनको मतलब वहां मैंने जो अध्ययन किया वहां उनको प्रॉब्लम है, वो पहले से लगा के नहीं रखते। जब वो इल्ली मैंने कहा भैया इल्ली उठ के थोड़ी जाएगी उसके अंदर, अब तुम्हारी इल्ली ही बन गई, अब तो काम ही खत्म हो गया। तो पहले 15 दिन पहले ट्रैप लगाना था आपको। तो ये चीजों का भी सर बहुत आपको डीपली बताना पड़ेगा। वो क्या नहीं है है। सर, मैं बताऊं इसमें, इल्ली के समय ट्रैप लगा रहे तो उसका फायदा क्या। नहीं नहीं, तब आप नीम का तेल डालो, इल्ली पे नीम का तेल डालो, बिवेरिया डालो, आपका देखो उसका भी रिजल्ट, उसका रिजल्ट इतना बढ़िया है। जो आप कोलाजन डाल रहे हो उससे, जी मैं ये नहीं कहना उस अच्छा ही होगा, खराब नहीं। रिजल्ट आप करके देखो, आप करिए, आप नीम अच्छे किसान हैं। नीम के तेल, आप एक नीम ट्रायल करें। के, आदरणीय जी नीम के तेल की डालने की विधि भी बताना पड़ेगी। हमने नीम का तेल अरे डाल उसको, दिया था पहली बार, भटा पूरा सूख गया था, जल गया था वो अभी नीम का तेल। अब मैं बता रहा हूँ, सिंपल रास्ता। आप डाल के पहले एक पेड़ में आप डाल घर में डालें, एक स्प्रे ले लें छोटा वाला, आप घर में ट्रायल करें। इसीलिए मैं कह रहा कि मैं अगर बताऊं कि कहाँ तक बताऊंगा, मेरी बात इतनी नहीं जितनी आपकी जब वहां पास वाले नहीं, सुनते उसका हैं। मैं पानी सारा कितना मिलाना है, पानी पानी नीम के तेल की एक मात्रा बताना पड़ेगा। 1 लीटर में 3 से 4 ml जो नीम का तेल ले लें, और उसमें 1 ग्राम सर्फ थोड़ा थोड़े पानी में घोल लें, जैसे वो बनाते नहीं है, वो सुधिया हो जाएगा थोड़ा। आप उसको स्प्रे करें। नीम के तेल से पौधा कभी नहीं मरता है, वो कुछ और चीज हुई होगी। मैं बता रहा हूँ, नहीं आप नहीं, डाल के देख। ज्यादा मात्रा में नीम का तेल हो गया था, इसलिए एक पेड़ को वो जल गया था। और फिर मैंने उसको डाला तो अंदर के कीड़े तक खत्म हो गए। नीम का तेल बहुत फायदा करता है, लेकिन उसकी पानी में मात्रा मिलाने की विधि मैंने कहा है, ये होना कहना चाहिए। 3 ml, तीन एम सर एल एक 4 ml कंपनी वाला 5 ml कोई तक आ डालने जाए ना सर, सर फेरोमोन ट्रैप वाला हाँ? कोई एक कंपनी वाला अगर ऑनलाइन आ जाए, इसी से अपन रिक्वेस्ट करें सर। अरे तो ये अगर आपका फेरोमोन ट्रैप, मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके जो सेंटर पे है, जो आसपास वाला पतंजलि वाला सेंटर हो कोई, उनमें उनका कोई वो लाभ नहीं देखना है। दुकान वाला तो लाभ देखेगा। उससे बात कर लो कि भैया, वो उससे कहते हो कि ऑनलाइन सब मिलता है, वो मंगा के रख ले। कोई पूछे भैया पतंजलि वाले मिल रहा है बगल में, या कोई और दुकान वाला हो जो सब कुछ बेच रहा हो, उससे कहते हो यार थोड़ा ये सामान रखो। उसमें कोई लाइसेंस की भी बहुत ज्यादा नहीं जरूरत है। हाँ, ये है कि जब फेरोमोन ट्रैप बेचेंगे तो थोड़ी वो है। बाकी तो लाइट ट्रैप और उसमें है ही नहीं ऐसी चीज स्टिक स्टिप में, और वो रख ले। मुनीलाल सर और अपने वो सेंटरों पे रखाओ ना, जहाँ पे प्रोम रखा था, प्रोम वहां से ये बिक हाँ, सकता है मुनीलाल सर।
कल बात करेंगे इस पर, बस कल अपन बात कर लेते, पहले हम पतंजलि बात कर लूँ मैं कल, और फिर जी जी कल बात करते हैं, मार्केटिंग वालों से बात करते हैं कल। जी जी दिनेश जी, हम्म। दिनेश जी सादर आमंत्रित हैं। जी क्या आदरणीय आज्ञा है दिनेश जी, आदरणीय? जी मैंने कहा आदरणीय क्या आज्ञा है? भाई अब समापन कराइए। जी जी जी। हाँ, असल में जो आदरणीय प्रणाली बहन जी ने बात रखी है, बहुत अच्छी बात रखी है, लेकिन आदरणीय हमारे गुरुदेव कहते हैं कि करने से ही होगा। वास्तव में जब तक करेंगे नहीं तब तक, हमने योग के बारे में खूब पढ़ा, बचपन से हमने व्यायाम किया, और उसमें थोड़ा थोड़ा कभी कभी नैतिक शिक्षा में रहता था योग क्या है और कल योग क्या है, करते करते हम 20-25 वर्ष के हो गए, तो उसके बाद पता चला कि योग इस तरह से है। जब लोगों ने करके देखा तो उसी तरह से ये भी हमने यूज करना पड़ेगा। और जब से प्रकाश करने की बात है, तो प्रकाश दिए से दिए जलाने की बात होगी। एक किसान करके देखेगा तो दूसरा किसान उससे सीखेगा और ये उजाला होगा, तभी आगे बढ़ेगा, वरना कोई विशेषज्ञ तो बहुत हैं और इसी में लोगों ने मास्टरी की है। इसी में हमारा आईसीआर पूरा डिपार्टमेंट बनाता है, जिसमें पता नहीं सैकड़ों विशेषज्ञ भी होंगे और कई किसान भी उससे कनेक्ट होंगे, लेकिन सही ढंग से एक किसान आगे बढ़ाएगा तो पूरा गांव रोशन होगा। ये निवेदन मेरा भी है। और दूसरा कि हाँ, दूसरा ये चीजें भी अच्छी है। एक किसान ने अगर ये अपनाया तो वो वीडियो बनाए और वो शेयर करे, योगाहार हमारा चैनल है उसमें शेयर हो जाएगा। और उसमें क्या कमी फेसी है, ये डॉक्टर साहब इसमें उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा। तो बहुत सारी वीडियोस हमारे अलग अलग क्षेत्रों से इसी पे आ जाएंगी योगाहार चैनल्स के लिए। और दूसरा है, और आपके जो मुख्य अतिथि हैं आज के, उनकी उनका मार्गदर्शन तो मिलता ही रहेगा। कुल मिलाकर आज का सूत्र मुझे यही लगता है कि करने से ही होगा, वरना तो हाँ हाँ हाँ, जो हमारे गुरुदेव ने बताया है वही मुख्य अतिथि बता रहे हैं, और यही आज के लिए सूत्र भी लग रहा है। आदरणीय आज हमारे मुख्य अतिथि जी वो नेटवर्क कारणों से जुड़ नहीं पाए या उनकी आवाज स्पष्ट नहीं हो पाई। कल के लिए आदरणीय विनय कुमार वर्मा जी से प्रार्थना की गई है, निवेदन किया गया है। तो और साथ में आज हमारी योग शिक्षिका जी ऋषिकेश से थी, उनका भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मुख्य अतिथि जी जो के स्थान पर आज हमारे मार्गदर्शक पुनः विनय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पतंजलि की सभी शाखाएं, उपशाखाएं और से जुड़े हुए आदरणीय सभी सदस्य, और आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, वो राय जी, बंटी सिंह राजा जी, अच्छा चौहान जी जो आज के मुख्य अतिथि, हम उन्हें पुनः सुनेंगे। ईशा कोठारी जी, और कृष्णा कुमार जी, निर्मला जोशी जी, ओंकार नाथ जी, प्रणाली मराठे जी, रघुवीर सिंह रावत जी, रमेश चंद मेहरा जी, रूप सिंह राजपूत जी, रूमी राम जायसवाल जी, शरद वर्मा जी, तुलाराम पटेल जी, वैशाली विनायक जी, और हमारे आदरणीय विनय कुमार वर्मा जी, और विनय मिश्रा जी, योगाहार रिकॉर्डिंग की टीम, हमारी आदरणीय पवन कुमार सर जी, आदरणीय मुनीलाल जी भाई साहब, आदरणीय रंजना बहन जी, और जिनके नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ, जो लेफ्ट हो गए हैं और जो सुन रहे हैं, आप सभी आदरणियों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस लॉ को जलाएं, आगे बढ़ाएं, ऐसे शुभकामनाएं हैं। और कल हम फिर पुनः मिलते हैं। कोशिश की जाएगी कि कुछ लाइट ट्रैप वाले इस क्षेत्र में कुछ कार्य कर रहे हों, चाहे कोई दूसरे विशेषज्ञ जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हों, उनका संवाद आने वाले समय में होगा। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। आज जो है संख्या ठीक रही।